जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि लच्छा वाली मुर्री कैसे खींचती हैं। लच्छा जो कि साड़ी के दोनों किनारों पर ये जो पीली वाली पट्टी दिख रही है आपको, ये अलग से लगाई जाती है किनारों को और खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये अलग से बाद में जुड़ता है, फिर उसको खींचा जाता है। इसी पर आज बात करेंगे कि लच्छा वाली मुर्री कैसे खींचते हैं। तरीका अपना अपना होता है सबका, कोई अपने तरीके से खींचता है, कोई अपने तरीके से खींचता है। बहरहाल जो भी है सबका तरीका अपना अच्छा ही होता है। यही है, देखिए ये लच्छा जब ख़त्म हो जाता है बीच में, तभी उसको जोड़ करके मुर्री मार करके इस तरीके से खींच लिया जाता है। ये लच्छा वाला पाइप है जो नया लच्छा लगाया है। ये जो डोरी है देखिए, इसको एक आदमी इधर से ढीला करता है और दो आदमी उधर से खींचते हैं ताकि आसानी हो जाए। जहाँ पर मुर्री है देखिए, वहाँ पर गांठ मार दी जाती है ताकि मुर्री एक दूसरे में चिपकने ना पाए। ये देखिए, ये जो है कि गेटिस लगी हुई है, मोटी वाली गेटिस है, और जिस तरफ मोटी वाली गेटिस होती है वही लच्छा उसी तरफ से खुलता है। देखिए इस तरफ लच्छा है तो इसी तरफ गेटिस वाला घुमाव भी रहेगा। इसी गेटिस को थोड़ा सा ऊपर ढीला कर देंगे तो लच्छा भी ढीला हो जाएगा। बस यही प्रोसेस होता है लच्छा का ढीला करना। दोनों तरफ लच्छा देखिए लगाया गया है अच्छे तरीके से। अब ये देखिए मुर्री खींच करके यहाँ सूजा में आ गया है। सूजा को किसी तरीके से आराम से पार कर लेते हैं इसे। कभी हो जाता है, कभी थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा सा फंसता है, तो उसको आराम से उंगलियों की मदद से छुड़ा लिया जाता है। अब यही डोरी है देखिए, थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे तो ढीला हो जाता है ऑटोमेटिक। इधर से ढीला करेंगे, उधर से खींच देंगे। देखिए हम ढीला किए हैं, उधर से खींच रहे हैं, कितने आसानी से सब हो रहा है। ये देखिए अब देखिए सूजा में भी पार हो गया है मुर्री उसका, और बै जो होता है 5 काड़ी उसमें भी पार हो गया है। अब बारी आती है फन्नी को पार करने की। अब देखिए ये आसानी से इतना नहीं आ पाता है। ये देखिए उंगलियों के ज़रिए से इसको पकड़ पकड़ के आसानी से खींच लिया जाता है, क्योंकि फन्नी का जो साइज़ होता है, जो नंबर होता है, ज़्यादा गंजीन हो जाता है इसके मुर्री के हिसाब से। तो इसकी मुर्री थोड़ी सी मोटी पड़ती है, तो इसे बहुत फन्नी में पार करते वक्त सावधानी से पार करना पड़ता है। अगर खींचने पर ना आए तो नाखून लगाकर उसको थोड़ा बहुत ऐसे चाड़ करके पार कर लिया जाता है। इधर छूटा तो नहीं है, सब लगभग पार हो गया है। छूटा भी होगा तो बस एक आध दो ही लच्छा, नहीं सब तो बराबर ही है। अब ये देखिए चलने लगा।
तो इस तरह से लच्छा हम लोगों का पार हो गया। चेक कर लेना भी ज़रूरी होता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। कभी कभार गड़बड़ी भी हो जाती है। यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। छोड़ दे, जा सकता हूँ। तो लच्छा पार करने का यही प्रोसेस होता है लगभग सब लोगों का।